गुरु के ज्ञान का दीखा मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। बोधि प्रदाता अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका सामायिक का विज्ञान, इस यात्रा पर हम सब साथ चल रहे हैं और साथ चलते हुए हम विज्ञान के नए नए रहस्यों जान रहे हैं। ये विज्ञान जो हमें हमारी आत्मा को उपलब्ध करवाता है, ये विज्ञान जो मदद करवाएगा हमें खुद को जानने में, निष्पक्ष होकर जानने में। आज हम खंड 1 के अध्याय 4 का दूसरा चैप्टर, दूसरा लेसन हम कर रहे हैं। सामायिक ध्यान, त्रिपृष्ठ दीप्ति साधना, पेज नंबर 94। सामायिक ध्यान प्रवेश का पहला पृष्ठ है निस्सिही। पहला पृष्ठ है निस्सिही। दूसरा पृष्ठ है संकल्प, और संकल्प का सूत्र क्या है? सवम सावजम जोगम पचखामी न करेमी न कारवेमी करंतम्पि अन्नम न समणो जाना। ये दूसरा पृष्ठ है संकल्प का। और तीसरा पृष्ठ है वो सिरामी। वो सिरामी अर्थात जो कुछ हो रहा है उसमें मैं निरपेक्ष व अपरिग्रही रहूं, ये त्रिपृष्ठ दीप्ति है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझे। वैसे आप लोग जो पूज्य गुरुवर्या श्री जी को सुनते आए हैं या कि हमसे जुड़े रहे हैं हमारे पूर्व के सारे ही सेशंस में, वो जानते हैं कि इनका अर्थ। फिर भी हम एक बार शॉर्ट में इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सामायिक ध्यान प्रवेश का पहला पृष्ठ है निस्सिही। ध्यान में प्रवेश का जो पहला पृष्ठ है यानी जो दहलीज है वो क्या है? निस्सिही। निस्सिही यानी हम बाहरी दुनिया से, दूसरे सांसारिक क्रियाकलापों से, हर तरह के क्रियाकलापों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान में प्रवेश, ध्यान कौन सा ध्यान? अंतर ध्यान, हमारे भीतर हमें जाना है। तो भीतर जाने के लिए हम क्या करते हैं? जब एंटर हो गए बिल्डिंग में, बिल्डिंग का दरवाजा बंद करते हैं ना, तो हम क्या करें? दरवाजा बंद कर रहे हैं। नो एंट्री, नो एंट्री टू एनी टाइप्स ऑफ थॉट्स, एक्शंस और वर्ड्स। निस्सिही। दूसरा क्या है? ये संकल्प है। और संकल्प किस चीज का है? सवम सावजम जोगम पचखामी। सभी प्रकार के सावध्य योगों का पचखान। सावध्य के बारे में हम पहले पूरी डीप में चर्चा कर चुके हैं कि वो जो मेरी आत्मा का संगीत नहीं है, वाद्य नहीं है, जो मेरी आत्मा के लिए संगीत नहीं है, वो क्या हो गया? शोरगुल हो गया। और मैं उस शोरगुल में अब इन्वॉल्व और इंडल्ज नहीं होऊंगा। ऐसा न तो मैं होऊंगा, ऐसा मैं पचकान करता हूं, ना मैं करूंगा, ना मैं किसी से करवाऊंगा, और अगर कोई कर भी रहा है तो मैं अनुज्ञान ही नहीं करूंगा। हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें ना तो खुद करते हैं और ना किसी से करवाते हैं, लेकिन जो कर रहा है ना उसका ध्यान पूरा रखते हैं, उसका ज्ञान पूरा रखते हैं। अभी देखो ना, आप लोग कोविड में भी सब लोग यही करे हो,
जिस जिसको कोविड हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स रखते हो, कितने मरीज आए, कितने नहीं आए, आज इसको हो गया, कल उसको हो गया, ये सिम्टम आ गया, वो सिम्टम आ गया, पूरे टाइम आप अनुज्ञान कर रहे हो। दिमाग में सुबह से रात तक घूम क्या रहा है, अनुज्ञान किसका कर रहे हो? और फिर कहोगे महाराज साहब ऐसे कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे क्या, यू थोड़ा पता तो रखना चाहिए। अच्छा, पता चल के भी आपका क्या भला हो गया? आपने सारी नॉलेज रख ली, आपने सारी डिटेल्स रख ली, चलो हजारों मरीज हो गए या लाख मरीज हो गए या स्टेट वाटर सील हो गया, वॉट एवर, जो कुछ भी हुआ उसमें आपने ध्यान रख कर अपना क्या प्रॉफिट कर लिया। लेकिन नहीं, आपको कहीं जाना है बाहर, कोई अर्जेंसी है, तो आप पता करो कि हाँ भाई खुला है कि नहीं खुला। अननेसेसरी हम इन्वॉल्व और इंडल्ज होते रहते हैं। लेकिन सामायिक क्या कह रहा है कि मैं सभी प्रकार के सावत्य योगों का पचकान करता हूं, कि मैं न करूंगा न करवाऊंगा, न करते हुए का अनुज्ञान ही करूंगा। आप देखो ये अनुज्ञान आप किस किस तरह से करते हो। आपके बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, जो लोग जुड़े हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी स्टोरीज पढ़ोगे जहां बच्चे ने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, जहां बच्चों ने माँ बाप को रास्ते पे छोड़ दिया, जहां बच्चे ने माँ बाप को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। आप ये सारी स्टोरी सुनोगे, अरे क्यों अनुज्ञान कर रहे हो? आपके बच्चे की परवरिश आपने की है, आपने उसे संस्कार दिए, वो आपको देखकर बड़ा हुआ है। क्या आपने कभी अपने माता पिता के लिए ऐसा सोचा या किया? और अगर आपने नहीं किया तो आपका बच्चा क्यों करेगा? आप किसी से रिलेशन जोड़ते हो, उससे पहले टेंशन ये है। आजकल तो इतने किस्से सुनने को मिलते हैं, लड़के ने लड़की से सगाई की, वो ऐसा हो गया, उसकी सगाई टूट गई, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका फला हो गया। अरे क्यों ध्यान दे रहे हो इन सारी नेगेटिव चीजों पर? क्यों अनुज्ञान करते रहते हो सुबह से रात तक? जिस रास्ते जाना ही नहीं उसकी डिटेल्स लेकर काय को अपने मेमोरी हैंग करते हो? अरे भाई, आपका बिजनेस आयरन का है, तो क्या आप टेक्सटाइल बिजनेस की सारी जानकारी, उसका टैक्सेशन, उसकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इंपोर्ट पॉलिसीज सब डाउनलोड करके रखोगे क्या अपने मोबाइल में? नहीं ना। तो फिर ये सारी चीजें अपने भेजे में क्यों रखते हो? ध्यान देना, सामायिक करते हो ना, सामायिक के साधक हो ना, आपको अनुज्ञान भी नहीं करना है किसी भी प्रकार के सावध्य योग का। तीसरा पृष्ठ क्या है? वो सिरानी, यानी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है उसमें मैं निरपेक्ष हूं, बिना कोई पक्ष विपक्ष के न्यूट्रल होकर देख रहा हूं और अपरिग्रही रहूं। वो अपने आप विसर्जित होता जा रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं निरपेक्ष और अपरिग्रही रहूं, ये त्रिपृष्ठ दीप्ति है। ये तीन मेन पेजेस है। पृष्ठ यानी पेजेस, दीप्ति यानी उजाला, किरण। ये थोड़ा मुश्किल है कि व्यक्ति कुछ ना करे और निठल्ला बैठ सके, मगर यदि दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा भी संभव है। इसे वी रमन कहते हैं। रमन तो सबको पता है, रमन करना, उसमें इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, पूरी तरह से मस्त हो जाना। हा, क्या आनंद आ रहा है। एक कभी आपकी फेवरेट डिश का नाम लो, मुंह में सलाइवा बन जाता है। लेकिन आपको साधना क्या कह रही है कि आपको विरमित होना है। आपके सामने भी चीज लाकर रख दी जाए लेकिन आप निरपेक्ष, अपरिग्रही हो। आपने खा लिया आभार भावों के साथ, लेकिन वो सामने पड़ा है और आप कुड़ते रहो, अरे यार मेरे को खाना नहीं है, इसको दिखता नहीं है क्या, मेरे सामने क्यों ला के रखा। या आप ऐसे बिहेव करो इग्नोरेंट, कि आपको तो पता ही नहीं है सामने क्या है ना। सामने है, धन्यवाद, मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे माफ करें। सिंपल। उदाहरण के लिए आप क्या करते हैं? सपोज आप फैक्ट्री चलाते हैं। फैक्ट्री आप अकेले कैसे चला पाते हैं? चलाते तो सारे दूसरे लोग हैं। आप क्या करते हो? आप तो मात्र देख रेख करते हो, अपने ऑफिस में बैठकर अपने हर एक डिपार्टमेंट को केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस देते हो। तो फैक्ट्री तो अपने आप ही चली ना, आपने थोड़ी चलाई है। आप तो मात्र मालिक हो।
और इसी कारण सभी वर्कर आपके कंट्रोल में है और सब कुछ बिना बाधा के हो रहा है। कोई वर्कर आपके सामने चूं भी नहीं कर सकता है, उसे वद्य कहा गया है, बिना बाधा के हो रहा है। संगीत में सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। आप ऑफिस गए, आपने सब कुछ देखा, अच्छा आज इतना माल डाल दो, ये डाल दो, इंस्ट्रक्शंस दे दिए और सबको सबके इंस्ट्रक्शन दे दिए, सब लोग बिजी हो गए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और आप फ्री के फ्री, आप कुछ नहीं कर रहे, एक मशीन के हाथ तक नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी आपकी फैक्ट्री चल रही है। अब आप उन मजदूरों से अनावश्यक मगजमारी शुरू कर दोगे, बाधाएं उपस्थित करना शुरू कर दोगे, तब क्या होगा? होता है ना कई लोग, अरे तूने ये इधर ये ऐसे क्यों रख दिया उधर, अरे भैया आपको तो एंड प्रोडक्ट से मतलब है ना, वो मिल जाएगा ना आपको, आप क्यों किसी के, तू ऐसे क्यों खड़ा होता है, तू बीच में बैठा क्यों, तूने ऐसे क्यों किया, तू बीच में कहाँ चला गया था, अरे आपको काम करने से मतलब है, आज का आपका जो टारगेट है वो पूरा करके देगा, अब वो किस स्पीड से काम करेगी उसकी अपनी जिम्मेदारी। कुछ ईमानदार बाशिंदे या तो भाग जाएंगे या हड़ताल करेंगे। अब आप अनावश्यक मगजमारी करोगे, उनके काम में अड़ंगा डालोगे तो वो क्या करेंगे? कुछ सिरफिरे व चापलूस कामगार आपके ज्यादा निकट आ जाएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। फर्ज कीजिए आप खुद काम करना शुरू कर दो, तो क्या अकेले सारा काम कर पाओगे? जो भी करोगे क्या वो उतना अच्छा व सही हो पाएगा जैसा कि एक दक्ष कारीगर, एक स्किल्ड वर्कर करता था? स्वयं करने के अभिमान को भगवान ने सावज्य योग, आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान कहा है। स्वयं करने का अभिमान, मैं करूंगा, मैं ही कर सकता हूं, इसको भगवान ने सावध्य योग, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहा है। कुछ न करने कराने को भगवान ने शुक्ल ध्यान कहा है। कुछ नहीं करना है, ना करना है ना कराना है, और उस शुक्ल ध्यान रूपी सामायिक में प्रवेश करने के अभ्यास को धर्म ध्यान कहते हैं। सामायिक साधना मालिक होने की साधना है, जहां कुछ न करते कराते हुए भी मात्र देख रेख द्वारा दबदबा बनाए रखा जाता है और नियंत्रण द्वारा आत्मवैभव प्राप्त किया जाता है। काम सब कुछ हो रहा है, ऐसा थोड़ी खाना पीना सोना सब छोड़ देंगे, लेकिन मालिक होने की साधना है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो हो रहा है उसको साधक देख रहा है, सिर्फ दृष्टा है, ज्ञाता है, और नियंत्रण द्वारा आत्मवैभव प्राप्त किया जाता है। सामायिक को हम अलग अलग, जैसे पहला हमने जाना कि सामायिक क्या थी, शिक्षापद। अभी हमने दूसरा जाना कि ये सामायिक ध्यान क्या है, त्रिपृष्ठ दीप्ति साधना। अब तीसरा आयाम सामायिक का हम जान रहे हैं, समय में जीना। समय में जीना काल के किसी खंड में जीना या भूत अथवा भविष्य में जीना नहीं है। जब हम बात करते हैं ना सामायिक क्या है, समय में जीना, तो समय में जीने का अर्थ कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जीना नहीं है, या पास्ट या फ्यूचर में जीना नहीं है। जहां भूत का पश्चाताप है वो समय में जीना नहीं है, जहां भविष्य की कल्पना है वो भी समय में जीना नहीं है। हम जिसे समय कह रहे हैं वहां सोच की गुंजाइश ही नहीं है। आशा, निराशा, आकांक्षा, विकांक्षा, इच्छा, उदासी, स्वप्न, मांग, आग्रह, आज्ञा, भय, पश्चाताप, चिंता, शंका, लोभ, क्रोध, मान, माया, आकर्षण, विकर्षण, जुड़ाव, अलगाव, इन किसी भी इमोशंस के लिए वहां कोई अवकाश यानी कोई स्पेस ही नहीं है। अवकाश हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका खुलासा करते हुए आगम शास्त्र कहते हैं कि समय काल का छोटे से छोटा व अविभाज्य अंग है। द स्मॉलेस्ट और वी कुड से द माइन्यूटेस्ट पार्ट ऑफ टाइम, या इसको ऐसे कहो द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उसमें तो मात्र चेतना होती है, ओनली कॉन्शियसनेस, मात्र जागृति, ओनली अवेयरनेस, मात्र ज्ञान, ओनली नॉलेज, मात्र दर्शन, ओनली व्यू। वी आर जस्ट द व्यूअर। और अगर एक ही वाक्य में कहना हो तो केवल आनंद के सिवाय कुछ नहीं होता।
जहां तक समय का कुछ मापदंड बनाने की बात है, तो स्टिल साइंस इज अनएबल टू उसकी कोई वो बताने के लिए, उसका 10 टू द पावर कि ये इतना, इसको आप समय कह सकते हो, वो बता पाने में अभी तक असमर्थ रहा है, उसका कैलकुलेशन बताने में असमर्थ रहा है, उसका मेजर नहीं कर पाया है साइंस, उसका मेजरमेंट नहीं दे पाया। लेकिन हमने सुना अपने गुरुजनों के मुख से कि आप एक पलक झपको तब तक असंख्यात समय गुजर जाते हैं, इतना माइन्यूट है। इसलिए हम समय में जीने की बात करते हैं, वो सच्चा चरित्र होता है। तो एक प्रश्न ग्रुप में आया हुआ है देशावकाशिक व्रत के बारे में। देश का अवकाश, देश का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, और अवकाश यानी स्पेस, यानी आपकी अपनी जो भी आदतन शैली है, जो भी आप कुछ भी आदतन करते हो, या आपकी कोई फियर्स है, या आपकी कोई इनसिक्योरिटीज है, कुछ भी, उनमें थोड़ा सा अवकाश करना, यानी आपकी इस पूरी पर्सनालिटी में आप थोड़ा सा अवकाश कर रहे हो, उन्हें थोड़ा सा संकल्पबद्ध होकर छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए कि जैसे सपोज आप दिन में कुल मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके 4 घंटे टोटल व्हाट्सएप पर रहते हैं, और कम से कम आप गिन ही नहीं पाते, अनगिनत बार आप अपने फोन को उठाकर व्हाट्सएप या यूट्यूब पे आप, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप रहते हो। अब ये बहुत ज्यादा एक तरह से एडिक्शन हो रहा है ना, तो इसमें देश का अवकाश करो। अचानक मत बोलो मैं इंस्टाग्राम ही हटा दूंगा। आप लोग बहुत वो जोश में और कई बार गुस्से में आकर अनइंस्टॉल कर देते हो इंस्टाग्राम, अनइंस्टॉल कर देते हो व्हाट्सएप। मैं देखती हूँ कई लोगों को, सीए के एग्जाम है, व्हाट्सएप ही हटा दिया, फेसबुक से अकाउंट हटा दिया। अभी क्या हुआ, ये एक्सट्रीम हो गया। पहले बहुत ज्यादा टाइम गुजारते थे, अब दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। तो मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि ये उसने अपने आप को साधा है, भागा है वहां से। आप देश का अवकाश करो कि मैं आज के बाद दिन में सिर्फ 6 बार व्हाट्सएप खोलूंगा, या 6 बार मैं अपना फोन खोलूंगा, और उस 6 बार में भी आप अपना टाइम लिमिट डिसाइड कर लो कि मैं केवल 15 मिनट्स अपना फोन ऑन करूंगा। बिल्कुल कुछ भी कर लो। या आप ऐसा भी कर, जैसे सपोज कोई बंदा है बहुत चाय पीता है, दिन के 15-20 कप कोई अनगिनत है, वो अपने लिए देश का अवकाश करे कि आज से मैं केवल 7 बार चाय पीऊंगा। फिर धीरे धीरे 5 बार पर आए, 2 बार पर आए, तो देश का अवकाश करो। हालांकि बहुत ही ऐसे कई संकल्प बली लोग होते हैं जो एक झटके में अपनी आदत से बाहर आ जाते हैं। अभी जैसे कई लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, जो छोड़ता है वो बिल्कुल छोड़ता है, लेकिन अगर उससे नहीं छूट पा रहा है तो देश का अवकाश करो, उसकी क्वांटिटी कम करो, फिर धीरे धीरे दूसरे पर आओ। इसी तरह से आप अपने रिएक्शंस का, अपने बोलने की शैली का थोड़ा सा चेंज करो कि आज के बाद मैं इस लैंग्वेज में नहीं बोलूंगी, या इस तरह से बात नहीं करूंगी। या आप किसी से बहुत ज्यादा टोकते हो तो मैं आज से दिन में 2 बार ही उसको बोलूंगी, और उसमें भी अपनी भाषा ऐसी रखूंगी। अपने स्वभाव में देश का अवकाश करो, और जब इस तरह से करते जाओगे तो क्या होगा कि आपकी कमियां, कमजोरियां, इम्परफेक्शंस आपसे धीरे धीरे हटते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तब आप क्या करोगे, 11वां व्रत, अपने आत्म गुणों का पोषण। जो गुण आपको अपने अंदर चाहिए, उन गुणों का गुणानुवादन शुरू करो, वो गुण आपके अंदर डेवलप होते जाएंगे। जय हो। फिर एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगी कि जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं जानती हूँ मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, 1 पेज 2 पेज 2 पेज 3 पेज, बस मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि अभी ये सब चीजें नई हैं आपके लिए। तो आपको चिंतन मनन की भी आवश्यकता है। दूसरा, उन सारी चीजों को अपने अंदर जज्ब होने का अवसर दीजिए। तीसरा, हम अपनी परिपाटीगत संस्कारित जीवन शैली में बहुत कुछ अंदर पहले का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो स्टॉक को थोड़ा सा रेनोवेट करना होगा आपको, है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।